पुराने समय में हर चीज, चाहे वह चटनी पीसनी हो या मसाले पीसने हो, सिलबट्टे पर पीसे जाते थे। आज सिलबट्टे की जगह मिक्सर ने ले ली है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिक्सी का उपयोग करते वक्त कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या मिक्सी की सफाई करने का आसान तरीका क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी मिक्सी सालों तक खराब नहीं होगी। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। टिप्स जो रखे स्मार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। मिक्सी जल्दी खराब होने का पहला कारण है मिक्सी पर ज्यादा लोड डालना। मतलब जब हम मिक्सी में कोई भी चीज पीसते हैं तो चीज गीली है या सूखी है, यह देखे बिना मिक्सी के जार को 3/4 कैपेसिटी तक भरना। मैंने 3/4 कैपेसिटी इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर लोग मिक्सी के जार को इतना भरते ही है। लेकिन यदि हम सूखी चीजें जैसे कि सूखी दालें, सूखे मसाले या मूंगफली आदि पीस रहे हैं तो हम मिक्सी के जार को 3/4 कैपेसिटी तक भर सकते हैं। लेकिन यदि हम चीले, पकोड़े, बड़े आदि बनाने के लिए गीली दाल पीस रहे हैं जिनमें हम पानी भी नाम मात्र का डालते हैं, वो पीसने के लिए मिक्सी के जार को 50 से 60% कैपेसिटी तक, मतलब लगभग आधा ही भरे, फिर दालें पीसे। क्योंकि दालें गीली होने से और उनमें पानी डला न होने से उन्हें पीसने के लिए मिक्सी पर अतिरिक्त लोड आता है। यदि हमने गीली दालें पीसने के लिए भी जार को 3/4 कैपेसिटी तक भर दिया तो ज्यादा लोड की वजह से मिक्सी जल्दी खराब होगी। दोस्तों, आपने भी नोटिस किया होगा कि गीली दाल पीसते वक्त अचानक मिक्सी बंद हो जाती है। फिर मिक्सी के नीचे में जो लाल बटन होता है उसे प्रेस करने पर फिर मिक्सी चालू होती है। ऐसा मिक्सी पर ज्यादा लोड आने की वजह से ही होता है। मिक्सी खराब होने का दूसरा कारण है ज्यादा देर तक बिना रुके मिक्सी को चलाना। चाहे आप कोई भी चीज पीस रहे हो, कम से कम 4-5 मिनट लगातार चलाने के बाद कुछ सेकंड का ब्रेक लेकर फिर मिक्सी चलाएं। इससे मिक्सी ज्यादा गर्म न होने से जल्दी खराब नहीं होगी। मिक्सी खराब होने का तीसरा कारण है जार के ब्लेड की धार का कम होना। मिक्सी का यूज करते करते जार के ब्लेड की धार कम हो जाती है। हमारा इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। ब्लेड की धार कम होने से कोई भी चीज पीसने के लिए मिक्सी पर ज्यादा लोड आता है जिससे मिक्सी जल्दी खराब हो सकती है। शायद आप सोच रहे होंगे कि चाकू और कैंची को तो धार करने का पता है, लेकिन जार के ब्लेड की धार को कैसे तेज करेंगे? तो दोस्तों, उसका भी जुगाड़ है ना। इसके लिए हमें चाहिए मेडिसिन के खाली रैपर। सिंपली मेडिसिन के खाली रैपर्स को मिक्सी के जार में डालें और 6-7 मिनट तक मिक्सी चला लें। आप देखेंगे कि जार के ब्लेड की धार तेज हो गई है। लेकिन इसके लिए आपको मेडिसिन के खाली रैपर न फेंककर उन्हें जमा करना होगा। यदि आपके घर में मेडिसिन के खाली रैपर ज्यादा खाली नहीं होते तो कोई बात नहीं है, नमक तो हर घर में होता है। आप जार में नमक डालकर 7-8 मिनट तक मिक्सी चला लीजिए। यदि आप बाजार से मोटा नमक लाकर वो पीसेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मिक्सी जल्दी खराब न हो इसके लिए ध्यान देने वाली चौथी बात यह है कि गीली दाल आदि पीसने के बाद जार को धो लें। फिर जार में थोड़ा सा सादा पानी डालकर मिक्सी को 3-4 राउंड चला लें। आप देखेंगे कि जार के तले में जो फूड पार्टिकल्स चिपके रह गए थे वे निकल जाने से पानी गंदा हो गया है। अब जार को एक बार और धो लीजिए। ऐसा करने से जार की सफाई अच्छे से होगी जिससे मिक्सी जाम नहीं होगी और जार से स्मेल भी नहीं आएगी। अब हम मिक्सी की सफाई करने का सबसे आसान तरीका जानेंगे जिससे बहुत कम समय में मिक्सी नई जैसी चमकने लगेगी। मेरे पास मिक्सी कम फूड प्रोसेसर है, मैं इसे ही साफ करना बताऊंगी। मिक्सी को साफ करने से पहले उसके प्लग को मिक्सी से दूर रखें, क्योंकि यदि गलती से प्लग पर पानी लग गया और इमरजेंसी में हमें मिक्सी का तुरंत में उपयोग करना पड़ा तो प्लग गीला होने से करंट लग सकता है। अब मिक्सी में जहाँ जहाँ खाली जगह दिख रही है उसे पतली लकड़ी जैसे कि अगरबत्ती आदि की पर कॉटन लपेटकर उसे साफ कर ले। यदि आपके पास ईयरबड हो तो आप उससे भी मिक्सी की खाली जगह को साफ कर सकते हैं। इससे इन होल्स में जो ग्रीस टाइप गंदगी होती है वो निकल जाएगी। इन खाली जगहों पर सेलो टेप लगा दीजिए
ताकि जब हम मिक्सी की सफाई करें तो मिक्सी के अंदर वॉशिंग पाउडर या पानी न जाए। मिक्सी के इस भाग पर जो कि सबसे ज्यादा गंदा होता है, इस पर थोड़ा सा हार्पिक डालें। टूथब्रश की सहायता से हार्पिक को सभी ओर अच्छे से फैला दे। मिक्सी के जार के उल्टी बाजू में भी इसी तरह हार्पिक लगाकर टूथब्रश से फैला दे। इस टूथब्रश को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा टूथब्रश है। तो यह टूथब्रश मैंने पुराने टूथब्रश से कुछ सेकंड में ही बनाया है। इसे कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। एक बाउल में थोड़ा सा कोई भी वॉशिंग पाउडर लेकर उसमें वॉशिंग पाउडर गीला हो इतना पानी डालें। इस सॉल्यूशन को जहां पर हमने हार्पिक लगाया है उस जगह को छोड़कर बाकी पूरे मिक्सी पर लगा दे। 10 मिनट मिक्सी को ऐसे ही रहने दे। 10 मिनट बाद मिक्सी के ऊपरी भाग की सफाई करने के लिए हाथ पर ग्लव्स पहन ले, क्योंकि ऊपरी भाग पर हमने हार्पिक लगाया है। हार्पिक से हाथ पर जलन हो सकती है। यदि आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप हाथ पर पॉलीथीन पहनकर रबर लगा ले। अब टूथब्रश से ये वाला हिस्सा रगड़िए। सॉफ्ट वाले स्क्रबर से पूरी मिक्सी को स्क्रब करें। साफ सूती कपड़ा गीला करके मिक्सी को पोंछ ले। फिर सूखे सूती कपड़े से पूरी मिक्सी को पोंछकर हमने जहां जहां सेलो टेप लगाई थी वो निकाल दे। देखिए मिक्सी कितनी क्लीन हो गई है। इसी तरह मिक्सी के जार की भी सफाई कर ले। मिक्सी के नीचे वाले भाग की, वायर की और प्लग की भी सफाई कर। कभी कभी अच्छे से सफाई करने के बावजूद भी जार के अंदर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिससे जार में से गंदी स्मेल आती है। इस स्मेल को दूर करने के लिए रोटियां सेकने के बाद, गैस बंद करने के बाद गर्म तवे पर जार को उल्टा करके रख दे। गैस बंद करने के बाद भी कुछ देर तक तवा गर्म रहता है। गर्मी से जार की स्मेल निकल जाएगी। दोस्तों, यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे, जैसे कि यदि गीली दाल या मसाले पीस रहे हैं तो जार को 50 to 60% कैपेसिटी तक ही भरे। दूसरी, ज्यादा देर तक बिना रुके मिक्सी को न चलाए। और तीसरी, कम से कम 3-4 महीने में एक बार जार के ब्लेड की धार को तेज जरूर करें। यदि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी मिक्सी सालों तक खराब नहीं होगी। दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।